गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज मैं वो जो हमारा तीसरा पार्ट था मौनी अमावस्या का, उसे ना डालते हुए मैं आज डाल रही हूँ आप लोगों के साथ। जो हमारे यहाँ इस समय बहुत ही गंदा व्यवहार हो रहा है उसका। ये हमारे यहाँ गैरेज का भंडारा है। ये जो झाड़ू लगा रहे हैं वो मेरे पति देव हैं। वो देखिए हाथ में जो झाड़ू लेके खड़े हैं वो मेरे पति देव हैं। बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हमारे प्रयागराज वाले इतना गलत कर रहे हैं कि जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मुझे ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था। और ये हमारे पतिदेव भंडारा करवा रहे हैं और इसका मैं वीडियो हम लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, तो वो जल्दी हम लोग वीडियो में बहुत ही कम दिखाते हैं। ये मेरा दिखाने का कोई गलत मतलब नहीं था, बस मतलब ये था कि हमारे जो श्रद्धालु आए हुए हैं और हम लोगों का ये धर्म बनता है कि उनका सपोर्ट करें, उनका हेल्प करें। तो और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो होटल वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि जिस कमरे का 500 या 1000 किराया था, आज वो 10-10 हज़ार के रेंट उठा रहे हैं। तो ये सबसे बहुत शर्म की बात है। हम लोगों के लिए तो बहुत शर्म की बात है कि हमारे प्रयागराज की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। ये हमारे शर्म की, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग इतने पैसे पे गिर पड़े हैं कि गिर गए हैं। पता है, आज हमारे गैरेज के सामने कल की रात की बात बताएं, हमारे हस्बैंड लोग कल 1:30 बजे रात आए थे सब लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं ये तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, एक एक बता रही हूँ कि एक लेडीज आई, वो गिर गई बेहोश होके। क्योंकि जब उनसे पूछा गया वो बोली कि आज 3 दिन हो गए या 4 दिन हो गए खाना खाए, बस कुरकुरे और चिप्स से वो जी रही हैं। क्योंकि पहली बात तो यहाँ कोई गाड़ी वो चल नहीं रहा है, तो फिलहाल हर होटल वाले के पास सब्जी वो तो है नहीं। जो भी है, जो अगर चला रहे हैं तो पूरी ही सब्जी चला रहे हैं, तो वो इतनी महंगी कर दी हैं कि सब श्रद्धालु के बस की बात नहीं होती है। सब इतने पैसा लेके नहीं आते हैं कि सब एक जैसा नहीं है सबकी स्थिति। भाई सब आए हैं दर्शन करने, सबकी स्थिति एक बराबर नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर पहले होटल चलाते थे जितने में बेच रहे हैं अगर उतने में बेचा जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कोई अपना धंधा छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, करे, पर जितना रेट पहले था अगर उतना भी करेंगे तब भी इतने श्रद्धालु आए हैं तो आपकी तब भी बहुत बिक्री है, बहुत प्रॉफिट है। तो इसकी ये नहीं है कि आप उसका दुगना 4 गुना रेंज बढ़ा देंगे, कमाई कर लेंगे। तो कमाई आप करेंगे तो फिर ये तकलीफ़ की बात है कि एक एक जो हमारे यहाँ कमरा उठता था 1000 का, आज वो 10-10 हज़ार का कमरा उठा रहे हैं। ये सबसे बहुत शर्म की बात है। तो पर हम लोगों से जितना बन पा रहा है, जैसे ये हमारा गैरेज है, ये यहाँ का बाथरूम वगैरह खोल दिया गया है, जितना कमरा है खोल दिया गया है, फ्री सुविधा कि आप लोग आइए। जितना हमारे पास है हम कर रहे हैं, जितना भी है। भंडारा यहाँ देखिए, बेचारे इतने भूखे थे कि बहुत ज़्यादा इतने भूखे थे। हम लोगों ने सुबह से शाम तक ये चलवाया कि कुछ हेल्प हो जाए, जितना हम लोगों के बस के है कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे हस्बैंड तो वो तो हम उनकी तारीफ़ हमेशा, आज ही नहीं, हम उनका हमेशा एक भगवान का रूप उनके में देखते हैं। क्योंकि उन्होंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना तो कभी भी हमें नहीं लगता कि वो अपने जुबान से या तो अपने कर्मों से वो किसी का बिगाड़ते होंगे। कल वो 1:30 बजे रात तक बाइक से सबको छोड़ते थे, जहाँ तक जैसे गाड़ी नहीं चल रही है, बेचारी थक जाते थे, बेहोश हो जाते थे। बाइक से छोड़ना सबको, वो बुक करा के गाड़ी भेजना, जिसका किसी का ट्रेन था छूट जाती तो रोने लगते थे, पर उनको सबको छोड़ना पहुंचाना पूरा 1:30 बजे रात तक किए। फिर सुबह उठ के फिर उनको सूझा कि ये क्यों ना उनका किसी सब श्रद्धालु की हेल्प किया जाए। तो यहाँ भंडारा चल रहा है। तो फिलहाल सबसे निवेदन है कि जिसके पास जो है वो करिए। जैसे हमारे कुछ ऑटो वाले भैया हैं, वो हमारे यहाँ से और चुंगी तक का किराया सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये है। 15 रुपये है। 15 रुपये से इस समय कर दिए हैं 200, 150 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। भाई पहली बात तो इतने जनता है कि आपकी वैसी ही कमाई बहुत ज़्यादा है, दुगना चौगुना, तो इसमें रेट बढ़ाने की कोई सवाल ही नहीं है। पर देखिए
ये बहुत शर्म की बात है कि जो हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं इतनी बुराइयां कर रहे हैं कि अरे प्रयागराज में ये है, यहाँ के बहुत लूट वाले इंसान हैं, कितनी बुराइयां हो रही है। क्योंकि हम लोग भी जम्मू जाते हैं, 500 रुपये में कमरा मिलता है और यहाँ क्या 10,000 रुपये में मिल रहा है कमरा। तो भाई यहाँ की कितनी बुराई हुई हमारे प्रयागराज वालों के लिए। तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि कितने दूर दूर से, कितने देशों से, कितने दूर दूर से आए हैं श्रद्धालु, वो कितनी बुराइयां करके जाएंगे। हम लोगों के मुंह पे, हमारे हस्बैंड के मुंह पे बोल के गए कि आप लोग कभी आइएगा कोलकाता, कभी आइएगा कोई हिंद महासागर का, तो कोई आइएगा हमारे यहाँ व्यवस्था देखिएगा, यहाँ तो लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, होटल में बताओ 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। आप लोग क्या करोगे पैसा कमा के? एक न एक दिन यहाँ से सबको जाना है। चाहे आज ठीक है, आज महाकुंभ पड़ा है भैया, पर पड़ा है, आप लोग कमाने के चक्कर में पड़ रहे हो। किसी से लूट के पैसा किसी का बचता नहीं है। तो फिर ऐसा ना करिए। हमारे इतने श्रद्धालु हैं, सबको, आपके पास नहीं है पैसा, आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। जिसके पास समरसेबुल है, पानी भरवा के रख दीजिए, वो फ्री में पानी पी लिए। और जिसके पास जो है वो व्यवस्था करें। कहीं कोई मोबाइल चार्ज करने का पैसा ले रहा है, कोई दतवीन तोड़ के उसका पैसा 1-2 गुना ले रहा है। ये क्या है भाई? कितनी शर्म की बात है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अगर मेरी आवाज़ जिसको जिसको पहुंच रही है, कृपया आज से ही ये सब काम छोड़ दीजिए। हेल्प करिए, जितने श्रद्धालु हैं उनकी हेल्प करिए। ये बहुत ही पुण्य का काम। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि स्नान ही करके पुण्य कमाइए। ये भी आप करके, वो जो स्नान करने आए उनकी आशीष लगेगी ना, तो आप स्नान से बढ़ के है ये कार्य। तो कृपया आप लोगों के पास जो, ये मैं नहीं कहती को सब लोग भंडारा करवाएं, जिसके पास जो है पानी ही खाली है, पानी की ही सुविधा करा दीजिए, सबको बंटवा दीजिए पानी ही, इतनी ही व्यवस्था। कोई चार्ज मोबाइल करवा रहा है उसका पैसा ले रहा है, कोई पानी का पैसा ले रहा है, कोई दतून ही बेच के पैसा ले रहा है। भाई ये क्या है? हाँ, अगर हमारे प्रयागराज में ही कुछ बहुत गरीब हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, वो करें, पर जितना रेट है उतना करें। तो जो हमारे जो श्रद्धालु इतनी दूर दूर से आए, सबकी, उन लोगों की भी कोई भाई सब पैसा इतना लेके नहीं चलता है, सबकी वही दशा है। तो फिलहाल बिजनेस करिए, बिजनेस में कोई गलत बात नहीं है, बिजनेस करिए, पर ऐसा बिजनेस करिए कि ताकि उन जितने श्रद्धालु हैं उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी भी रोजी रोटी से चल सके। ऐसा हेल्प करिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन का पर्व है, 1 महीने महाकुंभ है तो इसमें हम लोग लाखों 2 लाख कमा के रख लेंगे घर में, तो उससे कुछ नहीं होगा। 2-4 महीने में आपका ख़त्म हो जाएगा जो। और ये जो श्राप मिलेगा ना, जो ये क्रेडिट हमारे प्रयागराज की ख़राब हो रही है, वो बहुत बड़ी बात है। कितने दूर दूर से लोग आए हैं और सब सरकार प्रशासन को गाली दे रहे हैं। आगे अपने अपने अंदर झाँक के कितना सरकार करेगा या तो कितनी प्रशासन क्या करेगी। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे तब तो सही रहेगा। बेचारे कितना कौन करेगा भाई? सरकारी कौन करेंगे? कितना मोदी जी करेंगे, कितना योगी जी करेंगे, कितना प्रशासन करेंगे भाई? कहाँ तक करेंगे? अगर हम लोग एकदम लुटेरे ही बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे? थोड़ा हम लोग भी हेल्प करिए और कुछ प्रशासन करे, कुछ सरकार करे तो सब है भाई। हम लोगों को भी तो पुण्य कमाना है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करें। जिसे जो भी हेल्प करना हो वो थोड़ा थोड़ा सब लोग कर दें तो बहुत अच्छी बात है। पर अपना नहीं देखेंगे, बस उंगली उठानी है भैया कि मोदी जी गलत हैं और ये गलत है, वो गलत है, ये व्यवस्थाएं नहीं की, वो व्यवस्थाएं नहीं की। तो कुछ हम लोग भी तो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो लूटने का भी हक हमारा नहीं है। दिखाने का ये मतलब नहीं था कि हम कर रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों के पास जो क्षमता हो वो हेल्प करिए। अपने अपने घरों से निकलिए, जो रास्ता भटका है उसे रास्ता दिखाइए। अगर जो थक गया हो तो थोड़ी देर बाइक से उनकी हेल्प कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। ये कर सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा आप लोग हेल्प करिए प्लीज़। अगर हमारे थोड़ा से हेल्प करने से, अगर हमें 1-2 भूखे को खाना खिलाकर, किसी को चक्कर आ रहा है, हमारे खाने से अगर किसी का जीवन बच जाए
है तो हमारा जो स्नान करने या पूजा पाठ या धर्म करने से कहीं ज़्यादा मान्य होता है। अगर कोई इंसान माने या ना माने, ये भगवान के ऊपर बहुत बड़ा पुण्य है कि भगवान हमारा देख रहा है, हमें भगवान देख रहे हैं। जो हम अगर अच्छा करेंगे, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये भगवान के यहाँ सब न्याय होगा। तो इसलिए कृपया करके अगर आप कुछ करना चाहते हैं महाकुंभ में, तो सब जितनी जनता है उनका हेल्प करिए। अगर एक लोग खुशी हो गए ना आपके उससे, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग श्रद्धालुओं का हेल्प। प्रयागराज वालों से गुजारिश